आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। बाइबल मुकद्दस मौजूद है, हर कोई बाइबल मुकद्दस को खोले, हर कोई बाइबल मुकद्दस को अपनी फोन डिवाइसेस क्लोज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें खुदा के कलाम से प्यार करना है। और जब हम खुदा के कलाम से प्यार करते हैं तो पूरा हफ्ता हम फोन से यूज करते हैं, लेकिन टुडे इज द टाइम कि हम बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में खोलेंगे। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ लूका की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत। हर कोई इस वर्स को निकाले। आज जब हम कलाम मुकद्दस को सीखेंगे तो आज मैं एक ऐसे विषय पे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा कि अगर आप लोगों ने पहले इस टॉपिक को सुना भी हुआ है तो आज आप नए मुकाशफात अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। अगर नहीं सुना तो फिर आपने बड़े मन से इस चीज को सुनना है, क्यों कि जब हम कुछ नई चीज होती है तो फिर हमें उसको ध्यान से सीखना चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, कोई पढ़ेगा इस वर्ष को? देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज से जख्म ना पहुंचेगा। आमीन। क्या आप इस वर्स को मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं? देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। क्या इख्तियार मिला है जी? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी हिफाजत का जिम्मा उसने खुद लिया है। हालेलुया। खुदावंद ने हमारी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। बाइबल बयान करती है सांपों और बिच्छुओं को, लेकिन आज हम सांप के विषय पे बात नहीं करेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का प्यार दिया है। जब हम इस आयत में बिच्छू को कुचलने का इख्तियार देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि बिच्छू हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आमीन। बिच्छू जो है वो हमें क्या कर सकते हैं? इसलिए पिता परमेश्वर ने कलाम मुकद्दस में कहा कि बिच्छुओं को कुचलो। क्या करना है बिच्छुओं को? मतलब कि जब भी वो हमारी लाइफ में आएंगे वो हमें बरकत देने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि बिच्छुओं को क्या करना है, और ये इख्तियार किसने दिया है? यीशु मसीह ने। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बिच्छू जब भी हमारी लाइफ में आएंगे वो हमें नुकसान देंगे, और खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करना है? बिच्छुओं को कुचलना है। सांपों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बिच्छू की बात कर रहा हूं। बिच्छू किसी ने देखा हुआ है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कॉर्पियन। ये दिखने में तो छोटा होता है, ऐसी बात है। सप तो छोटा ही होता है, थोड़ा ऊंचे बोलो, सप तो डरने होते। ये दिखने में छोटा होता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि बिच्छू जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो नुकसान पहुंचाने के लिए आती है। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में छोटी होती हैं लेकिन उनका नुकसान बहुत बड़ा होता है। आमीन। सप नजर आता ना, वो 5 फुट लंबा सप पे 3 फुट 2 फुट नजर आ जाता है, लेकिन ठुआ बिच्छू स्कॉर्पियन नजर नहीं आता। वो बिल्कुल छोटा सा होता है, और वो क्या करता है? वो हमें नुकसान पहुंचाता है। बिच्छू की हैबिट है डंक मारना। डंग मारना बिच्छू की हैबिट है, और उसका वो जो डंग जब हमारी जिंदगी में लगता है तो फिर वो सारी चीजें हमारे खून के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि बिच्छुओं को क्या करना है? कितने लोग आज बिच्छू को कुचलने के लिए तैयार है? ईमान नाल सज्जा हाथ खब्बा हाथ जो भी चुक लो। एरन, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एवरीवन। एड्रियल, रेज अप, मोर हाई।
हम बिच्छुओं को कुचलने के लिए तैयार हैं। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बड़े ईमान के साथ बैठिए। आज आज हम सीख के जाएंगे कि हमने बिच्छुओं को कुचलना कैसे है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं दुश्मन की ताकतों, सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकूं। मैं ईमान के साथ ऐलान करती हूं कि दुश्मन के वार मेरे ऊपर गालिब ना आएंगे। तेरी ताकत और हिफाजत हमेशा मेरे साथ है। पिता परमेश्वर, मैं डरने की बजाय अपने उस इख्तियार को यूज करना चाहती हूं और शैतानी हमलों पर गालिब आना चाहता हूं और चाहती हूं। खुदावंदा, मुझे ईमान की मजबूती दे और मैं तेरे वादों पर कायम रह सकूं। मेरे साथ बोलिए, खुदावंदा मुझे ईमान की मजबूती दे ताकि मैं तेरे वादों पर कायम रह सकूं। आमीन, हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे और परमेश्वर ने फरमाया कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर क्या करूंगा? सांपों और बिच्छुओं पर क्या करूंगा? मेरे अजीजों, बिच्छू जो है ये करता क्या है? अब समझने आपने कि बिच्छू करता क्या है। बिच्छू जो है अक्सर धोखा देता है। अगर आप बिच्छू को देखें तो वो आपको डंग मार देता है। जब हम बाइबल मुकद्दस सीखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दुश्मन भी अक्सर किसी जानवर के रूप में हमारे सामने आता है। दुश्मन हमारे सामने किस रूप में आता है? मिसाल के तौर पे ये एक बिच्छू है। बिच्छू एक छोटा सा जानवर जरूर है, मगर ये क्या है? खतरनाक है। हालेलुया। जब हम बिच्छू के बारे में बात करते हैं तो मेरे अजीजों, दरअसल ये उसकी रूहानी फितरत की नुमाइंदगी करता है। आज हम सिर्फ इसके डंग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी बुरी चीज हमारे सामने आती है तो हम देखते हैं कि वो किसी ना किसी जानवर के रूप में हमारे सामने आती है। और हमेशा दुश्मन जो है वो आपके सामने किसी ना किसी जानवर के रूप में आएगा। वो शेर भी हो सकता है, वो बिच्छू भी हो सकता है। बेसिकली वो जिस्म यूज कर रहे होते हैं, होती वो बुरी आत्माएं हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है और इख्तियार देती है कि हमने उसको क्या करना है? कुचलना है। क्योंकि बिच्छू जो है वो अनक्लीन जानवर है, वो नापाक है बिच्छू। और जब बिच्छू नापाक है तो वो एक ईमानदार की जिंदगी में जब आता है तो ईमानदार की जिंदगी पाक होती है और बिच्छू नापाक है। बिच्छू ईमानदार को इसलिए डंक मारता है कि बिच्छू हमेशा लाइक करता है कि वो अच्छी जगह पे बैठे, और वो जब क्लीन जगह पे आता है तो वो अपनी बुरी चीज अगले के दिल में, अगले के माइंड में, अगले के जिस्म में डाल देता है। यह बिच्छू की फितरत है। और वो क्या चाहता है कि मैं तो अनक्लीन हूं, लेकिन अगला बंदा जो क्लीन है मैं अपनी गंदगी जो है उसको डिलीवर कर दूं। वो खुद अच्छा बनने के चक्कर में हमारी चीजों को खराब करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और क्यों बिच्छू जो है वो आपके पास आता है? क्यों? कि आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आप रास्तबाज लोग होते हैं, आप दुआ करने वाले लोग होते हैं, इसलिए बिच्छू आपकी जिंदगी में आता है। और शैतान बन के बिच्छू जो है वो आपकी जिंदगी पर हमला करता है। दूसरी चीज कि बिच्छू जहर भी रखता है। पता है आप सबको? बिच्छू क्या करता है? जहर भी रखता है। और जब वो डंक मारता है तो हमारा खून जो है, जो बर्रे के लहू से पाक हो गया होता है, जब बिच्छू डंक मारता है तो वो अपने असरात को हमारे खून में छोड़ता है, और हमारा खून जो है उस पे भी उसका हमला होता है। ये कहने को छोटी चीज है बिच्छू, लेकिन इसके हमले बहुत बड़े हैं इंसान की लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप क्लीन रहें, खुदा नहीं चाहता कि आप अनक्लीन हो जाए। आमीन।
और खुदा हमें क्या करना चाहता है? सेव करना चाहता है सारी चीजों से, इसलिए उसने हमें ये इख्तियार दिया है। आमीन। और आपको पता है कि बिच्छू जब हमारी लाइफ में आएगा तो वो हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात को लेके आएगा। वो सबसे पहले आपकी पवित्रताई को खराब करेगा। जब बिच्छू आपकी लाइफ में आएगा तो मैंने क्या कहा? वो सबसे पहले क्या करेगा? आपकी पवित्रताई को, आपकी आपकी पाकीज़गी को वो खराब करेगा और उसको नापाकी की तरफ धकेलेगा। वो आपके माइंड में ऐसे ख्यालात, ऐसे शुभात डालेगा कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमें लंबे लंबे सांप नजर आते हैं, लेकिन छोटा सा बिच्छू जो हमारी लाइफ में रह के काम कर रहा होता है, हमारा कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया है। आज सुबह हमने ये ही सीखना है कि अगर बिच्छू हमारी जिंदगी में आते हैं, अगर अगर देखे बिच्छू नुकसान ना पहुंचाता होता तो खुदावंद यीशु मसीह कभी स्टेटमेंट ना देते। यीशु कभी ना कहते कि बिच्छुओं को कुचलो। दूसरे भी इतने जानवर हैं, उनको कुचलने का हुक्म क्यों नहीं है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। अब बिच्छू करता क्या है? बिच्छू जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी रूहानी जिंदगी को भी तबाह करेगा और आपकी जिस्मानी जिंदगी को भी तबाह करके रख देगा। हालेलुया। क्यों? कि जब इंसान की लाइफ में बिच्छू आ जाता है ना, तो इंसान धोखेबाज बन जाता है। वो दूसरों को धोखा देने के लिए सोचना शुरू कर देता है। और बिच्छू की स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट है जो मानती नहीं कि मेरा कसूर है, बल्कि वो कहती है कि अगले बंदे के कसूर है, अगला ही बंदा सारी चीजों को करे, मैं ठीक हूं बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में ऐसी स्पिरिट आ रही है तो आप इस चीज को ज़हन में रखिए कि आपकी लाइफ में बिच्छू जैसी स्पिरिट चल रही है। हालेलुया। क्योंकि बिच्छू जब आपकी लाइफ में आते हैं तो मैं जब इसका मुतालिया कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बिच्छू ने पूरे लोगों के घर तबाह कर दिए हैं। वो क्या करता है? शक की स्पिरिट डालता है, डाउट की स्पिरिट डालता है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान। वो एक दूसरे को धोखा देना शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से माफी मांगने तक नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती इस बंदे की है। इस वजह से होता क्या है? रिश्ते टूट जाते हैं, चीजें बर्बाद हो जाती हैं, बहन भाई आपस में नहीं बोलते हैं, मियां बीवी कई साल तक नहीं बोलते और तलाक तक नौबत आ जाती है। ये बिच्छू के काम है, ये बिच्छू की स्पिरिट काम कर रही होती है लाइफ में। लोग चर्चिज में आते हैं एक दूसरे से लड़के, मैंने देखा है चर्चिज खत्म होते हुए, मैंने देखा है लोगों की गैदरिंग टूटते मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि अंदर बिच्छू की स्पिरिट है। पासवानों को, लीडर्स को समझ नहीं आई कि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। वो सिर्फ देखते रहे हैं कि ये बंदा आता है ऐसी बात करता है, वो बंदा आता है ऐसी बात करता है। वो कभी उसकी बैक स्टोरी पे नहीं पहुंचे कि बिच्छू की स्पिरिट इनकी जिंदगी में काम कर रही है। क्यों? कि मैंने बोला कि वो ऐसा डंग मारता है कि वो आपके क्लीन ब्लड को अनक्लीन कर देता है। और जिस तरह वो कहते हैं ना, कहता था खून ही सफेद हो गया है, ये बिच्छू की स्पिरिट है। वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपके अच्छे भले रिश्ते चल रहे होंगे, आपके पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, रिश्ता बिल्कुल अच्छा चल रहा था, पता ही नहीं चला चीजें कब खराब हो गई, कब सारी चीजें निकल के बाहर आ गई हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम आपको यही सिखाता है कि जब ऐसी अनक्लीन स्पिरिट, बिच्छू की स्पिरिट आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में आए तो आप अपनी आंखों को खोल लीजिए। जब घर में हालात खराब हो रहे हैं, बहन भाई आपस में उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है, होता क्या है? माँ बच्चों को ब्लेम करती है, बच्चे माँ को ब्लेम करते हैं और कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये बिच्छू की स्पिरिट चल रही है। क्योंकि बिच्छू क्या करता है? वो चीजों को सेपरेट करता है, आप में सेपरेशन को पैदा करता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि बिच्छू को कुचलो। उसने इख्तियार दिया, वो कहता है कि बिच्छू को क्या करना है? हमने कुचलना है। हम क्या करते हैं? हम अपनी अना में, अपनी अकड़ में अपनी चीजों को खत्म कर देते हैं, लेकिन हम उस बिच्छू को कुचलते नहीं हैं। जब हम उस बिच्छू को कुचलेंगे अपनी लाइफ में तो हम ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। कभी हमारे रिश्ते नहीं टूटेंगे, कभी हमारी चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि होता क्या है कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है। पता बिच्छू की स्पिरिट कैसी होती है? वो सडन काम करती है।
अचानक से हमला करती है, लेकिन काम धीरे धीरे करती है। हमला क्या करती है? साथ रहिएगा जरा। हमला क्या करती है? अचानक से, लेकिन काम कैसे करती है? धीरे धीरे करती है। अगर आपकी लाइफ में बिच्छू आ गया तो आपका क्या होगा कि एकदम से चीजें खराब होंगी, चीजें स्टे कर लेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर नफरत पैदा शुरू हो जाएगी। और जब अंदर चीजें नफरत में बदलना शुरू हो जाएंगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे जी मेरा अब इसके साथ गुजारा नहीं होता। हमें इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है और सारी चीजों में बचना है हमें। और जब हम बचेंगे तो मतलब कि हम इस स्पिरिट को अपनी लाइफ से क्या कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि हमें अपने दुश्मन से सावधान रहना है। हालेलुया। हमें अपने दुश्मन से क्या रहना है? सावधान रहना है। हमें हर वक्त उससे डबल होशियार होकर रहना है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा आपके बच्चे कब आपकी नाफरमानी करना शुरू कर देंगे। आपको पता नहीं चलेगा आप एज ए पेरेंट्स क्या कहेंगे। अभी नाइट में तो सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन बिच्छू की स्पिरिट अंदर आ गई, उसने चीजों को खत्म करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फैमिलीज एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये अपने हिसाब से सारी चीजों को लेके चल रहा है। अगर वो अपने हिसाब से चीजों को लेके चल रहा है तो वो बिच्छू की स्पिरिट अंदर काम कर रही है और रिश्ते खराब हो रहे हैं। हमें उस बिच्छू को मारना है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि बिच्छू को कुचलो। वो क्या करता है? जर पहुंचाता है, नुकसान देता है। ये बिच्छू की स्पिरिट है जो अच्छे रिश्तों को ब्रोकन कर देता है पकड़ के। हम सिर्फ क्या कहते हैं कि पास्टर जी शैतान आ गया, ये शैतान के काम है, लेकिन स्पिरिट इज दैट कॉल्ड स्कॉर्पियन पीछे बिच्छू की स्पिरिट काम कर रही होती है पीछे। लेकिन हम हर चीज उठा के किस पे डालते हैं? शैतान पे। रिश्ते खराब हो रहे हैं, उठाया शैतान पे डाल दिया। लेकिन जो स्पिरिट अंदर चल रही है, जो स्पिरिट चीजों को खराब कर रही है, हम कभी भी उस चीज स्पिरिट को अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंकेंगे नहीं। और वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते 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 आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर देती है? आपके अंदर सेपरेशन कर देती है। और बिच्छू जो है, आपको पता है कि बिच्छू सेपरेट अलोन जगहों पे रहना पसंद करता है। वो अकेला रहना पसंद करता है। और इसलिए जब किसी इंसान को बंदा कहता है ना जी मैं अकेला ही ठीक हूं, जेहन में रखिए उसके अंदर बिच्छू की स्पिरिट चल रही है। और वो स्पिरिट जो है एक दिन आपकी फैमिलीज को, आपके रिश्तेदारों को, आपकी सारी चीजों को बर्बाद करके रख देगी वो स्पिरिट। क्योंकि उसके अंदर बिच्छू की स्पिरिट चल रही है। वो कह रहा है कि मैं अकेला ही ठीक हूं। आज आप चर्च नहीं आते? नहीं जी मैं अकेला ही ठीक हूं। क्यों? कि बिच्छू की स्पिरिट उसके जिंदगी में काम कर रही है। खुदा चाहता है कि हम बिच्छुओं को कुचलें, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नहीं जी जो इल्म मेरे अंदर है, जो नॉलेज मेरे अंदर है, वो किसी और के पास है ही नहीं है। लेकिन खुदा कहते हैं हमें ऐसी स्पिरिट को यूज नहीं करना जिसकी वजह से लोगों के अंदर लड़ाइयां पैदा हो। हालेलुया। अगर आपकी चीजें खराब हो रही हैं, चलते चलते रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर बिच्छू की स्पिरिट चल रही है। और बेहतर है कि रिश्ते ना तोड़े जाएं, बल्कि दुआ करके उस स्पिरिट को आपकी लाइफ से भगाया जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं, दुआ करेंगे नहीं, तब तक आप उस स्पिरिट पे काम नहीं कर सकते। हालेलुया। हस्बैंड अपनी अकड़ में रहता है, वाइफ अपनी अकड़ में रहेगी, बच्चे अपनी अकड़ में रहेंगे, पेरेंट्स अपनी अकड़ में रहेंगे। और कहते हैं नहीं जी बस हम खाने के टाइम पे इकट्ठे होते हैं, बाकी हम नहीं एक दूसरे को बुलाते। द रीजन के अंदर बिच्छू की स्पिरिट चल रही है। मैंने कहा कि वो आता है, डंक मारता है सडनली, लेकिन काम करता है स्लोली स्लोली। ये बिच्छू की स्पिरिट है। स्लोली स्लोली लोग एक जगह पे बैठे होंगे, बैठते जब उठ के जाएंगे तो एक दूसरे से कहेंगे जी हम नहीं बोलते एक दूसरे के साथ। ये बिच्छू की स्पिरिट है। इसीलिए कलाम मुकद्दस बयान करती है कि उसको कुचलो। उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम किसको कुचलें? बिच्छू को कुचलें। क्यों? कि मेरे अजीजों, बिच्छू चाहता है कि जब वो हमारी लाइफ में आ गया तो वो भी अकेला है और हमको भी अकेला कर दे।
वो हमारी जिंदगी में आके मैं को तरजीह देना शुरू कर देता है कि जी मैं ही हूं जो हूं, और कोई दूसरा बंदा नहीं है। ये बिच्छू जैसी स्पिरिट है। और जब आप अगर देखें तो मैं वो स्लाइड्स नहीं रेडी कर सका, थोड़ा मैं बिजी था। जब आप देखें कि साइज किसका बड़ा होता है, सांप का साइज बड़ा होता है, राइट, लेकिन बिच्छू का साइज 5% भी नहीं है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन सीन देखें कि बिच्छू की स्पिरिट सांप की स्पिरिट से कितना तेज काम कर रही है। ये फैमिलीज को ब्रोकन करता है, ये रिश्तों को ब्रोकन करता है, लोग साथ चलते चलते। और सबसे अच्छी बात कि आपका वो दोस्त जो आपके साथ चल रहा होगा, ये उसके अंदर ऐसी स्पिरिट डाल देगा कि वो दोस्त ही आपका नुकसान कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये दोस्त तो मेरे साथ, मैं किसी पे ट्रस्ट ना करूं, मैं अपने माँ बाप पे ट्रस्ट नहीं करता, बहन भाइयों पे नहीं करता, लेकिन ये दोस्त पे मैं बड़ा ट्रस्ट करता हूं। और एक वक्त आता है वो दोस्त हमें ऐसा डंग मारता है, और वो बिच्छू की स्पिरिट है कि हम सोचते रह जाते हैं कि मैंने आपसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी रखी। लेकिन क्या होता है कि बिच्छू की स्पिरिट अंदर आ जाती है और वो आपकी चीजों को तोड़ के रख देती है। अगर आप रूहानी हैं तो फिर वो आपकी रूहानियत के लेवल को डाउन करना शुरू कर देगी। ये चीज ज़हन में रखिए। फिर वो क्या करेगी, आपकी रूहानियत को, आपकी दुआ को, आपकी बाइबल स्टडी को, आपकी बाइबल को वो कम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। सवाल पूछ सकने हैं, इजाजत है। बिच्छू की स्पिरिट ऐसी स्पिरिट होती है, कई लोग जो हैं जब जो कहते हैं ना कि नहीं जी मैं दुआ नहीं करता, खुदा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी हुई है, मैं दुआ नहीं करता जी, खुदा मुझे वैसे ही सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। वो बिच्छू की स्पिरिट लेके बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने लास्ट टाइम दुआ कब की थी, उनको पता ही नहीं होता कि लास्ट टाइम उन्होंने बाइबल कब खोली थी। सालों साल बीत जाते हैं, क्यों कि बिच्छू की स्पिरिट हमें सारी चीजों से सेपरेट कर देती है। और आज सुबह हमने ये ही सीखना है कि अगर हमारी लाइफ में ऊपर नीचे चल रहा है तो ये कौन सी स्पिरिट हमारी लाइफ में काम कर रही है। हालेलुया। और अगर बिच्छू की स्पिरिट हमारी जिंदगी में है तो हमें इसको निकालना कैसे पड़ेगा, दुआ से निकालना पड़ेगा। ये सडनली आती है लेकिन सडनली जाती नहीं है, ये चीज ज़हन में रखिएगा। ये स्पिरिट अचानक से आती जरूर है लेकिन फैमिलियां, खानदान, रिश्तेदारियां तबाह करके जाती है। ये आप कहेंगे मैं तो अच्छा भला था, अभी कल मेरी इस भाई से बात हुई है, आज इसको क्या हो गया। क्योंकि बिच्छू नहीं चाहता कि आपकी चीजें जो है आगे सफल हों। आज हमने ये ही चीज को सीखना है कि अपनी लाइफ में उन सारी चीजों को निकालना शुरू कीजिए। और पता है बिच्छू की स्पिरिट आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। आप जरा जरा सी बात पे चीजों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं मेरा एटीट्यूड ही ऐसा। नो, दैट इज नॉट एटीट्यूड। ये बिच्छू की स्पिरिट चल रही है आपकी लाइफ में, आपने उसको निकालना है अपनी जिंदगी से ताकि आपके हालात अच्छे हो जाए। क्योंकि बिच्छू क्या चाहता है कि वो हमें क्या कर दे, अकेला कर दे, एलॉन कर दे। और खुदा क्या चाहता है कि हमारे अंदर पीस आए। हालेलुया। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर डालता है ना, कड़वाहट डालता है। सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर क्या डालता है। जब आपका दिल किसी के लिए कड़वा हो जाएगा ना, फिर चाहे वो अगला बंदा 1000 टाइम मीठा बन के आ जाए, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि बिच्छू ने आपके दिल में क्या डाला है, कड़वाहट डाली है। और ये कड़वाहट ऐसी कड़वाहट है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि आपकी जिंदगी में ये बढ़ती जाएगी। कोई भी बात करेगा आपको फटक से गुस्सा आ जाएगा, कोई भी बात करेगा आप रिश्तेदारियां तोड़ने पे चले जाएंगे, लेकिन आप चीजों को सेटल नहीं करेंगे। क्यों कि आपके अंदर, आपके दिल में क्या हो गया, कड़वाहट पैदा हो गई है। वो कड़वाहट आपकी आपके भाई के साथ हो सकती है, माँ की बेटे के साथ हो सकती है, बीवी की हस्बैंड के साथ हो सकती है, फैमिली की एक दूसरी फैमिली के साथ हो सकती है। बिच्छू ये काम आपकी जिंदगी में करता है। मेरे अजीजों,
जब आप इस स्पिरिट को अपनी जिंदगी में से खत्म करेंगे ना, तो ऐसी खुशी आपकी लाइफ में आएगी कि आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि ये खुशी मेरी लाइफ में आएगी, क्योंकि वो तोड़ती है वो स्पिरिट। और यीशु ने हमें इख्तियार दिया है कि हमें इस स्पिरिट को क्या करना है। राज भाई जागांगे तो कुछ लांगे। हाँ, हालेलुया। थोड़ा टेक छड़ दियो। हाँ, क्योंकि जिद्दू तुम रिलैक्स रहोगे तो सोमोगे। हालेलुया। हमने क्या करना है, बिच्छू को क्या करना है, कुचलना है। और कुचलेंगे कैसे कि अगर आपका कोई भाई आपसे बात नहीं कर रहा और है आपका भाई आपके घर में रहता है, बात नहीं कर रहा, तो आपने अपनी अकड़ में नहीं रहना, बल्कि उसके पास जाके अंडरस्टैंड करवाना है उसको कि वो चीजों को अंडरस्टैंड करे। जब आप उसको कुचलेंगे तो खुदा आपको ऐसी खुशी देगा, ऐसी बरकत देगा कि वो कभी भी आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारा हमारा सीन क्या है ना कि हम कहते हैं अगला हमसे 1% नाराज होगा, हम 99% नाराज हो जाएंगे। हमारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये बिच्छू की स्पिरिट फैमिलीज में काम कैसे करती है। अब एक चीज सोचिए कि अगर एक वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड को बोला, कहती है कि आपने ना शादी के बाद मुझे, जिन्हें शादीशुदा ने वो भी सुन लो, हाँ, कुवारियां की गल आएगी, हाँ, ध्यान ना सुनो जरा। वो कहती है कि आपने मुझे लाइफ में कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया है। बंदा सोचता है, कहता है यार कुछ होना चाहिए इसके लिए। अब होता क्या है कि वो बंदा निकलता है, शादी को 10 साल हो चुके होते हैं, और वो उसका ब्लेम होता है। और कहानी सुनाने लगा तो हाँ जी, कभी कभी एक्सपीरियंस मरवा भी देंगे नहीं। अब होता क्या है कि बीवी बोलती है कि मुझे आज तक गिफ्ट नहीं मिला। अब हस्बैंड क्या करता है, वो कहता है आज मैं इसको सरप्राइज दूंगा, मैं इसको इसको बताता भी नहीं हूं। वो मार्केट में जाता है। हाँ, लेकिन हुआ क्या कि हस्बैंड मार्केट में गया, उसने एक बड़ा अच्छा बॉक्स लिया, उसके अंदर उसने एक येलो फ्लावर लिया। येलो फ्लावर लेके उसने एक येलो सूट भी लिया और बॉक्स के अंदर रखा, अच्छा सा पैक किया, घर आया, वाइफ को दिया। अब प्रॉब्लम किधर थी कि उसके हस्बैंड की जो है ना अकल बंद थी। हुआ क्या कि जब शादी हुई तो उससे अपना को पुराना ना वो किस्सा शेयर कर बैठ गया, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का शेयर करते करते उसने बोला कि जी उसको येलो कलर बड़ा पसंद था, उसका ये था, उसका वो था। अब वाइफ देखे 10 साल के बाद जब वो गिफ्ट देता है, वो अंदर जाती है, वो सोचता है भाई खुश होगी, उसके वहमो गुमान में नहीं है। वो अंदर जाती है, गिफ्ट खोलती है, आगे देखती है सारी चीजें येलो, कहते हैं अच्छा आज तक भी नहीं गई हुए थे। वो कहते हैं हालात तो सही होने चाहिए थे, लेकिन हालात खराब हो गए, समझ नहीं आई। वो बाहर आती है, आके बैठती है, वो कहता है गिफ्ट कैसा लगा आपको। अब मैं बता रहा हूं कि ये बिच्छू की स्पिरिट काम कैसे करती है। वो कह रहा है गिफ्ट कैसा लगा। वो कहते हैं गिफ्ट तो अच्छा है, लेकिन आपके जहन से आज तक भी वो नहीं निकल पाई। कहते क्या मतलब। कहती है आपने एक दफा शेयर किया था, उसको येलो कलर पसंद था, आपने सारी चीजें येलो में दे दी है मुझे। वो बंदा बड़ा परेशान होता है, कहते हैं यार चीजों को संभाल रहा हूं, लेकिन ये बिच्छू की स्पिरिट काम कर रही है। और होता क्या है कि वो चीजें डिस्टर्ब होती 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो तलाक तक नौबत आ जाती है। वो खुदा के खादमों से राब्ता करते हैं, पूछते हैं, चीजों को बयान करते हैं, लेकिन लेकिन होता क्या है कि पास्टर उसको पूछता है कि हुआ क्या है आप दोनों में, वो बताइए। वो कहता है पास्टर जी इसने गिफ्ट मांगा, मैंने ये गिफ्ट दे दिया, लेकिन मसला कि मैंने पहले स्टोरी शेयर की। पास्टर कहता तू भी बुद्धू ही है। अब पास्टर उसको क्या कहता प्रॉब्लम किधर है, फ्लावर में या सूट में। कहते नहीं पास्टर जी प्रॉब्लम है रंग में। पास्टर कहते मेरे भाई आप इसको वो रंग ला के दीजिए जो इनको पसंद है। वो कुड़ी कहते ना 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 ये तलाक पक्की, ये बिच्छू की स्पिरिट है। वो कहते मुझे तलाक ही चाहिए, मुझे सेपरेशन ही चाहिए। पास्टर कहते हैं कि मेरी बहन, पास्टर कहता है चले आप ऐसा करें वो कलर जो है ना वो आप मुझे ला के दे दें। वो पास्टर को भी वो फिर उल्टा पास्टर को कहते आपको भी येलो पसंद है। कहते और मेरी भी तड़ाऊ जी। ये बिच्छू की स्पिरिट है।
अब होता क्या है कि जब वो खुदा का खादम उसको पूछता है कि आपको कलर कौन सा पसंद है, वो कहते हैं मुझे नेवी ब्लू पसंद है। वो कहता है पास्टर जी मैं जिंदगी च नेवी ब्लू तो अलावा को कपड़े ही नहीं पावांगा, चाहो फिर मेरी भी ये थोड़े नाल लेकिन तलाक नहीं लैनी असी। ये बिच्छू की स्पिरिट है जो काम कर रही होती है। होता क्या है, वो सारी चीजों को करने के बाद फिर एक प्लान करता है, वो भी मूर्ख ही है सीधा सीधा। वो फिर एक प्लान करता है कि मैं अपनी वाइफ को अगेन खुश करता हूं। अब होता क्या है, वो अरेंज करता है सारी चीजों को, उसको होटल में लेके जाता है। वो कहता है आज बच्चियां नाल नहीं खड़ना, बच्चे घर रहेंगे आप कल्ले जावांगे। चीजों को अरेंज करता है, होटल में जाता है, बैठ रहा है, मैडम का वेट कर रहा है। मैडम आते कहती है आपको पता नहीं मुझे ये फ्लावर नहीं थे पसंद, आपको पता नहीं मुझे ये सेटअप नहीं था पसंद। वो बंदे का एकदम से मूड खराब। ये है बिच्छू की स्पिरिट जो फैमिलीज में चल रही है, जो चीजों को ब्रेक कर देती है, एक मिनट में अगले के इमोशंस को हर्ट कर देती है। और हमारा खुदा कहता है कि इस बिच्छू की स्पिरिट को क्या करना है, हमने कुचलना है। क्यों कि ये तलाक तक चीजों को लेके आ जाती है, बच्चे नाफरमानी में चले जाते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करना है, इस स्पिरिट को हमारा एक सीन क्या है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है ना तो हम उसके साथ 10% बुरा करने पे चले जाते हैं, और हम कभी ये नहीं सोचते कि कभी इस बंदे ने अच्छा भी हमारे साथ किया था। ऐसी चीज है। जबकि हमें सबसे पहले अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, आज कुछ अगर गलत हो गया तो अच्छी चीजें भी तो मुझे मेरे लिए करता रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों से, अपनी फैमिलियों से, अपने रिश्तों से इस बिच्छू की स्पिरिट को मारना है। अगर बैठे बैठे चीजें खराब हो रही हैं, लोग इज्जत नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, तो उनको समझाइए कि ये बिच्छू की स्पिरिट आपकी लाइफ में चल रही है, और उसने आपकी जिंदगी में क्या घोला है, डंग मार के जहर घोला हुआ है। और वो जो पॉइजन है, वो जो जहर है, वो चीजों को आपकी लाइफ से क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको इसलिए एग्जांपल की हस्बैंड वाइफ की कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रख के बनता है। और इब्लीस क्या करता है कि बजाय ये कि छोटी छोटी चीजों को खत्म किया जाए, बल्कि रंग की बना पे अना करके रिश्ता 2 महीने के अंदर खत्म हो रहा है कि जी मुझे ये रंग नहीं पसंद। और जब वो लड़की उस जगह पे बैठती है, खुदा का खादम उससे बयान करता है, खुदा का खादम कहते हैं आप सिर्फ एक रंग की बिना पे चीजों को खत्म कर रही हैं। तो वो बैठ के सोचती है कि मेरा दिमाग कितना बंद हो गया था कि मैंने चीजों को पॉजिटिव वे पे जाके नहीं सोचा है, बल्कि चीजों को, अब इंसान होते हुए हम चीजों को नेगेटिव वे पे सबसे पहले लेके जाते हैं और कहते हैं मुझे पता था ऐसा होगा। लेकिन ये बिच्छू की स्पिरिट हमारी लाइफ में चल रही है। अगर आपकी फैमिलीज ब्रोकन हो गई है, एकदम से रिश्ते टूट रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं बिच्छू छुप के बैठा है जो डंग मार रहा है, जो अपने जहर को लोगों के जिस्मों पे छोड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, फिर आप इस स्पिरिट को पहचान पाएंगे। स्पिरिट को कैसे पहचान पाएंगे? बिच्छू की स्पिरिट को दुआ करके पहचान पाएंगे हम लोग। अगर हम दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो फिर आप देखिएगा कि वो लोग जो दुआ नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो अकेले रहते हैं। वो ना चर्च जाते हैं, ना चर्च गैदरिंग्स में आते हैं, ना किसी जगह पे जाते हैं। क्यों कि उनके अंदर क्या पाया जाता है? बिच्छू की स्पिरिट पाई जाती है। और बिच्छू क्या चाहता है कि वो हमें अकेला कर दे। और खुदा का कलाम कहता है कि बिच्छू को क्या करना है? कुचलना है, ताकि उसका जहर जो है, क्योंकि हमारा जो घराना है वो कौन बनाता है? खुदा बनाता है। और क्या जिसने किसी चीज को बनाया वो चाहता है कि वो टूट जाए? खुदा फिर क्या कहता है कि बिच्छू को कुचलो, जो आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, जो भाई को भाई के साथ नहीं बैठने दे रहा, जो भाई को बहन के साथ नहीं बैठने दे रहा, जो हस्बैंड वाइफ के अंदर दोनों दिखते तो एक हैं लेकिन अंदर इतनी लड़ाई रखी हुई है उसमें, ये बिच्छू की स्पिरिट है। लोग मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ सामने होंगे, कहेंगे, कोई दुआ करेगा तो कहते पास्टर जी हम ब्लेस्ड हैं, हम लोग घर जाएंगे, फिर वही सारी चीजें। ये बिच्छू की स्पिरिट है। आप उस स्पिरिट को मारिए, कंट्रोल कीजिए, कुचल दीजिए, उसके ऊपर पांव रख के उसको, तुझे मैं कुचलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। कुचलना किसने है? आपने कुचलना है। लेकिन हम क्या करते हैं
कि जैसे ही वो बिच्छू की लाइफ स्पिरिट हमारी जिंदगी में आती है, हम उसको बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे परिवार को एक वक्त के लिए, हमारे खानदान को त्रोड़ मड़ोड़ के रख देती है। भाई भाई को नहीं बुलाता, बहन भाई को नहीं बुलाती, माँ अलग बैठी है, बच्चे अलग बैठे हैं, बाप अलग बैठे हैं। ये बिच्छू की स्पिरिट अंदर काम कर रही है। लेकिन कुचलेंगे कैसे? दुआ करके। हमारा काम क्या है कि अगर हमारे साथ थोड़ी सी गलत चीज हो जाती है ना, तो हम खुदा की सारी नेमतों को भूल जाते हैं एक वक्त के लिए। आपको पता है, थोड़ा सा कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? खुदा की नेमतों को बोलते हैं। कहते हैं खुदावंद तू तो मेरी जिंदगी चाहिए लिखे सी। मेरे अजीजों, जिसने आपको शुभ सांसें दी, आपको अच्छा रहन सहन दिया, आपको ढांपने के लिए कपड़े दिए, आपको रहने के लिए घर दिया, आप एकदम से कैसे उसकी ब्लेसिंग को भूल सकते हैं? जब आप बोलते हैं ना कि खुदावंद मैं तो, मतलब कि आपके अंदर बिच्छू की स्पिरिट काम कर रही है, वो आपको खुदा से भी जुदा करना चाह रही है, लेकिन आपने ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। एक हवाला देख लीजिए जरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कि ये जो बिच्छू है ये काम कैसे करता है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को खत्म करता है। जाम 55 वर्स 12 to 14। जाम जबूर 55 उसकी 12 से 14 देखिए। हर कोई निकाल ले जरा जल्दी। देखें कि ये काम कैसे हो रहा है और काम कर कौन रहा है। हाँ जी, आराम आराम से पढ़ेंगे और चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे जी। हाँ जी। ज़बूर 55 12वीं आयत से 14वीं आयत। हाँ। जिसने मुझे मलामत की, जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था। साथ रहिए जरा। जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था, मतलब कि जो दुश्मन नहीं है, जो करीबी सज्जन है, जो करीबी दोस्त है, वो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। क्यों? कि अंदर बिच्छू की स्पिरिट चल रही है। आगे क्या है? वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। हाँ। और जिसने मेरे खिलाफ तकब्बुर किया, हम्म। वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था। हाँ। नहीं तो मैं उससे छुप जाता। बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफीक और दिली दोस्त था। ठीक है, बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफीक और मेरा दिली दोस्त था। मतलब कि वो कहता है कि शैतान का तो मुझे पता है, शत्रु का तो मुझे पता है, दुश्मन का तो मुझे पता है कि वो मेरे खिलाफ चीजों को करेगा, और अगर वो वार करेगा तो मैं क्या करूंगा? छुप जाऊंगा। लेकिन जो मेरा दोस्त है, जो मेरे साथ चल रहा है, जब वार ही उसने कर दिया, मौका ही नहीं दिया छुपने का, तो चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि रिश्ते टूट गए हैं। चीजें, वो खुद तो गया है, उसने मेरी पूरी फैमिली का तहस नहस करके रख दिया है। तो कहता है कि मुझे दुख हुआ इन सारी चीजों को देख के। हालेलुया। मतलब बाइबल बयान करती है कि हमें अपने दोस्तों से भी सावधान रहना है, कि वो दोस्त हमारे साथ चल रहे तो होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही चल रहे हैं या बिच्छू जैसा जहर लेके अपनी जिंदगी में बैठे हुए हैं। हमें इन सारी चीजों को देखना है। आगे बढ़िए जरा। हमारी बाहमी, देखिए देखिए, कहते हैं जो आपस में बातचीत होती थी वो तो बड़ी मीठी मीठी बातें होती थी, और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। ठीक है, खुदा के घर में भी जाते थे, मोटे हाथ हाथ रख के फिरते। हाँ आखते संजी, ये मेरा ऐसा दोस्त है जो कहता है मैं तेरे बगैर नहीं रहूंगा, तू मेरे बगैर नहीं रहेगी, हम दोनों जुदा हुए तो मर जाएंगे। लेकिन वक्त ऐसा हुआ कि सारी चीजें करता है। लेकिन आज क्या हो गया? ऐसा जहर आ गया जिंदगी में, वो कहता है कि ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ काम किया है। दुश्मन होता तो मुझे समझ होती कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरे अजीज हो, मसीही होते हुए, मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यही गाइड करवाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अपने दोस्तों से सावधान रहिए। पता नहीं कब कैसे आपकी जिंदगी के अंदर जहर घुलेगा। और मैं ऐ नहीं कहता कि दोस्तियां छाड़ दो, नहीं, चीजों को एक लिमिट में लेके आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिच्छू की स्पिरिट किसी में भी आ सकती है। आपको पता है एक माँ कैसे अपने बच्चों को कत्ल कर सकती है? क्या एक माँ अपने बच्चों को कत्ल कर सकती है? कर सकती है, लेकिन वो कत्ल कर देती है। क्यों? कि उसके अंदर बिच्छू ने जहर घोल के रखा होता है।
एक बाप किस तरह अपनी एक हस्बैंड किस तरह अपनी वाइफ को कत्ल कर सकता है, वो जो उसका जीवन साथी है, वो जो उसके साथ चल रही होती है। लेकिन होता क्या है कि बिच्छू ने उनकी जिंदगी में जहर को घोल के रखा होता है, और वो जहर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कत्ल करके भी उनको जो है ना कुछ असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं अच्छा हो गया। क्यों? कि बिच्छू हमें ऐलान कर देता है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि बिच्छू को कुचलो। अगर आप आज अपनी लाइफ में अगर आपको फील होता है बिच्छू को नहीं कुचलते, तो आज छोटा बिच्छू कल को 12 फुट का बिच्छू बन के आपकी लाइफ में बैठा होगा। बाइबल बयान कर रही है, वो कह रही है कि वो दुश्मन ना था। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, साथ रहिएगा, जरा मेरी तरफ ध्यान कीजिए, छोड़ दीजिए जरा बाइबल, इधर मेरी तरफ ध्यान। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह खाने की मेज पे थे तो यहूदा अस्करियोती उस जगह पे बैठा था। वो कौन था? शागिर्द था और खुदा का दोस्त था, यीशु का दोस्त था वो। तो यीशु कहता मेरे दोस्त ने ही मेरे साथ ऐसा किया, और अगर ये मेरे साथ ऐसा कर सकते तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं होगा। ये मिसाल है, और लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं। यहूदा अस्करियोती वो जिसको यीशु ने क्या बनाया था, खजांची बनाया हुआ था, इतना ट्रस्ट रुपया पैसा उसके हाथ में दिया हुआ था। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर एक ऐसी बिच्छू की स्पिरिट जागती है कि वो अपने दोस्त का ही दुश्मन बन जाता है। और जब आपके खुदा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ उसका वो दोस्त जिसको वो अजीज रखता था ऐसा कर सकता है, तो हम तो फिर जिस्मानी लोग हैं। हमारे अंदर तो उसका उतना लेवल ही नहीं है रूहानियत को मापने के लिए। ये एग्जाम्पल है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और ये एक खूबसूरत एग्जाम्पल थी जब मैं सारी चीजों को देख रहा था। कि यहूदा अस्करियोती ने, वो यीशु के साथ बैठता था लेकिन मुखबरी की, चीजों को खराब किया, बिच्छू की स्पिरिट लाइफ में आ गई। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं थे, जब खुदावंद यीशु मसीह 40वें दिन आए, उनको थोड़ा टाइम मिला, भले ही हमें डेट और टाइम और सारी चीजें बाइबल में नहीं मिलती है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को समझाते हैं तो कहते हैं कि अपने दोस्तों से सब्र करो, सावधान रहो, पीछे हट जाओ, ये लोग आपकी स्पिरिट को मारेंगे। क्यों? कि उसने एग्जाम्पल दी कि ये मेरे साथ बैठता था, खाता पीता सोता उठता जागता था, लेकिन इसके अंदर कौन सी स्पिरिट आ गई? हाँ जी, साथ कौन सी स्पिरिट आ गई? और फिर उसने क्या किया? यीशु को पकड़वा दिया। आज हमने ये ही इस सारी चीज को समझना है कि वो दोस्त, वो लोग, वो रिश्तेदार, सुनिए जरा मेरी बात, ऐसे रिश्तेदार जिनको हम अपनी फैमिली को दूसरे दर्जे पे रख देते हैं, अपनी फैमिली को उसके सामने निचला कर देते हैं, अपनी फैमिली को उसके सामने मिट्टी में मिला देते हैं, उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को उठाते हैं और सर पे बैठा लेते हैं। वक्त आता है वो ऐसा बिच्छू जैसा जहर आपकी जिंदगी में घोलता है कि ना आप माँ के रहते हैं, ना बाप के रहते हैं, ना बीवी के रहते हैं, ना बेटे के रहते हैं। फिर हर कोई कहता है अब बाबा मारी जाए तो चंगा है, अभी भी मारी जाए तो। क्यों? कि बिच्छू की स्पिरिट लाइफ में आ चुकी है। मैंने आपको पहले बोला कि वो नुकसान पहुंचाता है, और लोगों को नुकसान करने के लिए बिच्छू की स्पिरिट जब लाइफ में आती है तो मिनट नहीं लगता। आज सुबह मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इस स्पिरिट को अपनी लाइफ से खत्म कीजिए। अगर किसी जगह पे आना है, किसी जगह पे चीजें ऊपर हैं, आप किसी को अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं, तो चीजों को खत्म करना शुरू कीजिए। ये बिच्छू की स्पिरिट लेके आप बैठे हैं। क्यों? कि एक वक्त आएगा कि लोग आपको बुलाना पसंद नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा लोग क्या नहीं करेंगे? लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे। वो कहेंगे नहीं यार, इसकी जिंदगी में ना एक अलग ही किस्म का ज़ाहिर है कि मैं बात, और ऐसा होगा कि आपके माइंड में ऐसी कड़वाहट होगी कि लोग आपसे प्यार से बात करेंगे और आप गुस्से से बात करना शुरू करेंगे, और आपका रवैया, आपका लहजा जो है वो लोगों को आपसे दूर कर देगा। और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि खुदा का कलाम कहता है कि अगर वो दुश्मन होता तो मुझे समझ होती कि मेरा दुश्मन मेरे ऊपर वार करने के लिए आ रहा है, लेकिन ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा करीबी था, मेरे दिल के करीब था, मेरे साथ चल रहा था सारी चीजों में। मैं समझता था ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, बल्कि हुआ क्या कि इसने तो मेरे रिश्तेदारी सारी चीजों को खत्म करके रख दी है।
लेकिन फिर भी क्या होता क्या है फिर भी सारा कुछ खत्म होने तो बाद भी असी की कहने हैं, नहीं 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 यदि मिस्टेक नहीं सी, यदि गलती है ही नहीं, भावे मेरे को हवाला। आप किस तरह जो आपके साथ चीजें चल रही होती हैं, वो बहन भाई, वो माँ बाप जो आपके साथ एक एक लंबा अरसा गुजार के आए होते हैं, और एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आके ऐसा स्टैंड लेता है कि आप सारी चीजों को मिट्टी में मिला के उस बंदे को वैल्यू कर देते हैं। मतलब कि आप उन सारी चीजों के टूटने के जिम्मेदार होते हैं। हालेलुया। चीजों को समझना है हमने। सांप नजर आता है लेकिन बिच्छू नजर नहीं आएगा आपको। बिच्छू का जहर ऐसा होगा कि वो आपकी जिंदगी में पॉइजन ऐसा लेगा कि धीरे धीरे आपको मारना शुरू करेगा। हालेलुया। आज ईमान रख के उस बिच्छू की स्पिरिट को कुचलिए अपनी जिंदगियों से, और यीशु को मौका दीजिए ताकि वो आपकी लाइफ में आए और आपका जो हमसफर है, जो साथी है, जो साथ चलने वाला है, आप उनको वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। अगर आपकी फैमिली के अंदर ऐसी चीजें चल रही हैं, खुदा करे कि ना चलें, लेकिन अगर किसी जगह पे चल रही हैं, तो आज आपके पास समय है कि आप उन सारी चीजों को यीशु के कदमों में लेके आ जाइए। बिच्छू की स्पिरिट को बुछाड़ के रखिए, उसको खत्म कीजिए अपनी लाइफ से। अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। हालेलुया। और फिर आप हर वक्त धोखे खाते फिरेंगे। कोई भी आपसे बात करेगा, आपके दिल में बिच्छू ने ऐसी कड़वाहट डाली है कि हर कोई आपको धीमा नजर, नीचे नजर आएगा, और आप हर एक से बोलेंगे तो जो मैं हूं वो मैं ही हूं। लेकिन बिच्छू की स्पिरिट आप अपनी जिंदगी से आज सुबह खत्म कीजिए। अगर किसी जगह पे है, फैमिलीज में प्रॉब्लम है, चीजों में प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए बिच्छू की स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम कर रही है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? उसको कुचलना है। लूका में हमने पढ़ा है कि हमें इख्तियार मिल रहा है उसको कुचलने के लिए। और कुचलना कैसे है कि अगर प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो हस्बैंड क्या बोलता है? वो अकड़ा नहीं रहे, चीजों को लेके खड़ा नहीं रहे। जी मिस्टेक हो गई है, माफी ये मांगेगी तो मैं आगे चलूंगा, मैं तो माफी कभी नहीं मांगूंगा। मतलब कि आपके अंदर बिच्छू की स्पिरिट काम कर रही है। एक वक्त आएगा चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी फैमिली तबाह होकर बैठी होगी। लेकिन आप क्या सोचेंगे? नहीं 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 नहीं, ये इब्लीस का काम है। नहीं भाई, ये बिच्छू का काम है। शैतान ने, लूसीफर ने, इब्लीस ने, सांप ने वो काम नहीं किया। ये बिच्छू ने आपकी जिंदगी में जहर घोला हुआ है। और आज सुबह आप ईमान के साथ खड़े रहिए कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई स्पिरिट चल रही है तो उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म कीजिए। उसके लहू को मांगिए कि खुदावंदा, अगर मेरे अंदर अकड़ वाली स्पिरिट है, अगर मैं अपने आप को दूसरों से ज्यादा मुतबर और ज्यादा वो समझता हूं कि जितना नॉलेज मेरे पास है वो है नहीं है, तो मैं इस बिच्छू की स्पिरिट को यीशु के नाम से दाबता हूं। क्यों? कि खुदा चाहता है कि आप लोगों से क्या करें? मेल मिलाप में रखें। और अगर आप एलॉन हो जाते हैं, लोग आपसे बात नहीं करना पसंद करते, तो मीन्स कि बिच्छू ने आपकी जिंदगी में जहर घोल के रखा हुआ है, और उसने ऐसा डंक मारा हुआ है कि वो जहर आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है। हालेलुया। और आपको पता है, कभी भी वो आपको खुदा की ब्लेसिंग याद नहीं करवाएगा। हालेलुया। बिच्छू कभी भी आपको क्या नहीं याद करवाएगा? खुदा की ब्लेसिंग कभी याद नहीं करवाएगा। वो आपकी जिंदगी में हमेशा जो आपका पास्ट बड़ा गलत, बड़ा बैड गुजरा होगा ना, वो सारी चीजें आपको दिखाना शुरू करेगा। वो दिखाएगा तेरे साथ ये भी हुआ, तेरे रिश्तेदार ने ये भी किया, तेरी फैमिली ने ये भी किया, तेरी फैमिली ने वो भी किया। लेकिन कभी वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई तेरी फैमिली तुझे पका के भी देती रही है, तेरी फैमिली तेरी टेक केयर भी करती रही है, तेरी माँ तुझे संभालती भी रही है, तेरी माँ तुझे तुझे डील भी करती रही है, तेरी माँ तुझे दुश्मन के जर से, दुश्मन की प्रॉब्लम से बचाती रही है। बल्कि वो आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, इन्ना तो गंदा बंदा तेनू दुनिया से टक्करना ही कोई नहीं। ये पंजाबी मैं इसलिए बोला कि तुहानू जरा और ज्यादा मजीद विच वड़ गई तुहाडी गल।
ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, लेकिन बिच्छू की कहता है ये जा गंदा बंदा दुनिया की कोई नहीं। अब हमारी सोच देके कि हम इतने अहमक बन जाते हैं कि हम एकदम से बिच्छू की स्पिरिट को अपनी जिंदगी में लेके कहते हैं हाँ बिल्कुल 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 सही क्या। गवांढी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ, ਸਭ ਝੂਠ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ नहीं है। हर कोई अपना फायदा ढूंढता है, ज़हन च रखो। हर कोई की कहता है, सिर्फ अगर तुसी परमेश्वर नाल जुड़े हो, चर्च जा रहे हो, दुआ कर रहे हो, चीज़ां कर रहे हो, ते उत्थे कोई अपना फायदा नहीं ढूंढेगा। बाहर दुनिया दे विच हर कोई अपना फायदा लेगा तुहाडे कोलों, हर कोई तुहानू यूज करेगा, यूज एंड थ्रो सेम लाइक अ टिश्यू। अंडरस्टैंड करो इस चीज को। बिच्छू की स्पिरिट है जी अंदर आई है कि वो माँ, वो भाई, वो बहन भाई जो आपको अच्छे मशवरे देते हैं, बिच्छू की स्पिरिट आएगी कि आप वो मशवरे आपको जो है वो तीर लगेंगे, और बाहर के लोग जो आपको मौत की तरफ धकेल रहे हैं वो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन हमें आज अपनी जिंदगी से स्पिरिट को खत्म करना है, अपने पेरेंट्स की कदर करनी है, बच्चों को अपने पेरेंट्स की, माँ बाप को अपने बच्चों की, वाइफ को हस्बैंड को, हस्बैंड की हस्बैंड को वाइफ की, जिन्हां दा विआह नहीं होया वो अपने आने वाले लिए दुआ करो कि खुदा अच्छा उहदी जिंदगी च लेके आए। आमीन। सारियां दा मैं जिक्र कर रहा, ओपन असर है, ओपन मिलेगा, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज समझ आया ना कि ये स्पिरिट्स कौन सी स्पिरिट है। अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब है तो तुसी कल्ले ही दुनिया ते लगे फिरदे हो ना कि जी मेरे को पैसा बड़ा सी तो मैं लोगों को बुलांदा नहीं, तुसी बिच्छू होल्ड करके बैठी हो। ज़हन च रखो जी, पहले मैं उन्होंने बोलता सा, हुण नहीं मैं उन्होंने बोलता, क्योंकि हुण मेरे अंदर बिच्छू बैठे हैं। देखो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगला बंदा नहीं कुछ करता तो देन यू कैन टेक फर्स्ट स्टेप। आप ले लीजिए स्टेप को, आप बिच्छू को मारने का प्लान कर लीजिए। लेकिन हमने तो क्या करना है कि हमने बिच्छू को क्या लेना है, खुराक देनी है। बिच्छू ने कड़वाहट डाली है, वो डल के रहेगी भाई, दुनिया खत्म नहीं कर सकती। वो कहते मेरा मरण जीवन हो गया है, मैं नहीं इन लोगों के साथ बोलता। भाई बाइबल कहती है मोहब्बत रखो, तुसी उत्थे बिच्छू कैरी करके बैठे हो। हालेलुया। लगता है तंग आ गए हो तुसी। हालेलुया। इनू अपनी जिंदगी चो कढ़ना है सानू, छोटियां छोटियां चीजां च लैके इनू कढ़ना है सानू। समझ गए हो। अगर तुसी सोचते हो कि नहीं पास्टर जी ये जिहड़ा अज सरमन है ना मेरे लिए नहीं है, मेरी जिंदगी च तो कोई बिच्छू है ही नहीं, मेरी जिंदगी च तो कोई, हाँ जी ना रवो जरा, मेरी जिंदगी च तो कोई बिच्छू, वेख लो हले भी सारे ढिले हो, हाँ लोग थले थले मुंह करते हो तुसी है। मेरी जिंदगी च भी हले बिच्छू, तो थोड़ी मिट्टी खोद के वेख लो। हालेलुया। अपनी चीज़ों को खोद के वेख लो, हो सकता है उन्होंने अंदर बिच्छू बैठा हो, छुपे है वो छुप जाता है, उसका साइज ही आना कि वो छुप जाता है। लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी में छुपा हुआ है, आपने दुआ करनी है, उसको निकालना है, उसको रगड़ना है और उसके ऊपर पांव रखना है, कहना है कि मुझे खुदा की तरफ से इख्तियार मिला है कि मैंने तुझे क्या करना है, कुचलना है। लेकिन जब आप उसको कुचलेंगे नहीं तो दैट मीन्स आप इस इख्तियार को यूज नहीं कर रहे हैं। मैं एक गीत कभी भी गाता हूं, वो पंजाबी का एक गीत है ना, अस्सी वधदे रवांगे तेनू रुकना पवेगा, ये अथॉरिटी के साथ बोला जाता है। ये क्या कैसे बोला जाता है, तो अथॉरिटी किधर से यूज करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई पे मबनी है। बाइबल बयान करती है सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। हाँ जी ना रहना हूं फिर जरा सारे आने, सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें, बिच्छू दी स्पिरिट तो भी आजाद करेगी। आमीन। कड्डो अपनी जिंदगी दे विचों कड़वाहट नूं, कड्डो अपनी जिंदगी दे विचों दो नंबर चीज़ां, जिहड़ियां चीज़ां रिश्ते खराब कर रही हैं उन्हां सारी। क्योंकि मैं सब तो पहले तुहानूं दस्सिया कि कड़वाहट तुहाडी जिंदगी दे विच
ਇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਛੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ खुदा ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। आप वफादार हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे लोग आपको हेल्प आउट करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपको पता है कि आप किसी जगह पे जा रहे हो और आप किसी बंदे से ना वाकिफ हो और वो बंदा आपकी हेल्प कर दे। हालेलुया। तो ये क्या है? खुदा का प्यार है आपके साथ। आप दुबई में जब आए थे, नए आए थे, कोई आपको जानता नहीं था, लेकिन खुदा ने ऐसे लोगों को भेजा आपकी लाइफ में कि जो आपको जानते तक नहीं है, जिनको आपका पता तक नहीं है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में आके आपकी चीजों को सेटल कर रहे थे। और आप किस तरह एकदम से बिच्छू की स्पिरिट लेके उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। खुदा हमारा ऐसा प्यार करने वाला खुदा है। मुझे पता है जब मेरी लाइफ में चीजें खराब होती थी तो खुदा, मुझे पता भी नहीं होता था कि उस बंदे को मेरे लिए भेज देता था जिसको मैं जानता भी नहीं होता था। हम क्यों नहीं खुदा की ब्लेसिंग को याद करना शुरू करते? हम छोटा सा हमारे साथ वाकया होता है, छोटा सा हैपन हो जाता है हमारी लाइफ में, हम सारी जिंदगी उसको होल्ड करके गुजार देते हैं कि खुदा ने पता नहीं ये मेरे लिए रखा हुआ था। नहीं, वो बिच्छू की स्पिरिट है, उसको खत्म कीजिए, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। और ये नुकसान सबसे ज्यादा कौन आपकी लाइफ में देगा? आपके साथ चलने वाला आपका दोस्त। याद रखिए, मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, मैं बहन भाइयों की, माँ बाप की, पेरेंट्स की, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दोस्त की बात कर रहा हूं कि जिस दोस्त पे आप ट्रस्ट करके अपने ओरिजिनल रिश्तों को खत्म करने की सोचते हैं ना, वो दोस्त एक दिन आपको ऐसा किक करेगा ना, आप अपनी लाइफ में परेशान हो जाएंगे। पंजाबी दी एक मिसाल है ना, वो ਜਿਹੜਾ ਆਲਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ आपकी फैमिली में अगर आपकी एक दफा इज्जत कम हो गई तो आप चाहे 1000 दफा उन सबको सोने के ताज भी पवा दोगे ना, तो तुम्हारी इज्जत जीरो ही रहेगी। क्यों? कि बिच्छू की स्पिरिट अंदर बैठी हुई है, वो आपकी चीजों को खत्म नहीं होने दे रही, उसने कड़वाहट को दुगना करके रखा हुआ है। आज सुबह मैं आपसे ये ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस स्पिरिट को अपनी जिंदगी से, कड़वाहट को अपनी जिंदगी से, चीजों को अपनी जिंदगी से जो आपको अकेले करती हैं अपनी लाइफ से दूर कीजिए, और खुदा की आशीषों को, उसकी बरकतों को जो वो दे चुका है उसको याद कीजिए, और जो आने वाली है उनको याद कीजिए। कभी भी अपनी फेलियर लाइफ को, जो आपकी जिंदगी में नाकाम तजर्बे हो चुके होते हैं ना, उनको कभी भी याद ना कीजिए अपनी लाइफ में। हालेलुया। ना लो मेरे, कभी भी अपनी लाइफ में नाकाम तजर्बों को अगेन एंड अगेन याद ना करें, और वो नाकाम तजर्बे कभी भी किसी नाल शेयर ना करया करो, मुंह बंद रखा करो। हालेलुया। नाकाम तजर्बे कभी भी किसी के साथ ना रहो ना। जरा 2 मिनट में खत्म करने लगा, बस मुझे पता है तो नींदर आई है। नाकाम तजर्बे कभी भी किसी के साथ, क्यों? कि उनका नुकसान क्या होगा कि उस बंदे की कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। आपको पता है वो बंदा कभी तरक्की नहीं करेगा। वो कहेगा ए मेरी भैन ने, मेरे भरा ने काम किया सी, इनू बिजनेस च लॉस होया, मैं तो कभी भी नहीं करांगा। ये आपका नाकाम तजर्बा है जो उसको भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप बैठ के कहेंगे नहीं 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 नहीं, मेरी मेरी छोटी भैन ना नहीं बनती, वो घर जाके भी सोचेगा मैं भी अपनी छोटी भैन च नुक्स कड्डा कोई। समझ गए? मैं अपने माँ प्यो नहीं बुलाता, वो घर जाके वो भी सोचेगा कि मैं क्यों बुला रहे हैं, मैं क्यों नहीं चीजों को खत्म करता। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनको पूछते हैं भाई साहब आप बताइए आपकी कैसी, मोस्टली इंडियंस, जब मेरी उनसे बात होती है कभी तो मैं पूछता हूँ भाई साहब आप, हाँ जी कल ही आया, सब कल ही जा रहे हैं, ना मां ना भरा ना भैन, क्योंकि बिच्छू की स्पिरिट जेब च पाई है। तो बहुत से बंदे ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे फेसबुक से मैसेज आया और कॉल आई, तो मैंने जब उनको कॉल की तो मैंने कहा जी पास्टर जी हमारे लिए दुआ करें, मेरे अंदर शांति है। मैं क्या शांति है भाई, आप रिसीव नहीं कर रहे। कहते शांति है, मैं क्या वाइफ है ना आपकी? कहते हाँ। तो मैं क्या फिर आप, नहीं पास्टर जी हमें बच्चा नहीं चाहिए। मैं क्या यही बात है,
जब तक आप खुदा के हुक्मों से कन्नी कतराते रहेंगे ना, बाइबल मुकद्दस कहती है औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और आप इंसान होते हुए सारी चीजों को रोक रहे हैं। नहीं पास्टर जी, हमारी शादी को 7 ईयर हो गए, जब हम सेटल्ड होंगे। मैं क्या, जब आप सेटल्ड होंगे ना, उस वक्त तो वो सेटल्ड हो चुका होगा, वो कहेगा देना ही नहीं है। हम खुदा की कुदरत को रोकने की कोशिश करते हैं। ज़हन में रखिए, ऐसे बिच्छुओं को मारिए अपनी लाइफ में। कोई बंदा आपको मिलता है, वो कहता है जी आप चर्च जा रहे हैं, मैं नहीं जाती, मैं सारी ब्लेसिंग, उसी टाइम पे बोलिए बिच्छू तुझे रगड़ती हूं, चल खलास। लेकिन हमारा क्या है ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा तुसी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ क्रिसमस ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ क्रिसमस ਜਾਂਦੇ ਹੋ, तो फिर भी बच्चे बेगम सब कुछ होके हाँ जी चलो असं भी क्रिसमस ही जावा करा। मतलब हम लोगों की चीजों को अडॉप्ट करते हैं, हम अपनी चीज किसी को डिलीवरी नहीं कर पाते, हम ईमान में कमजोर रहते हैं। हमें बढ़ना है इन सारी चीजों में, बिच्छू को कुचलना है। आज कितने तैयार है बिच्छू को कुचलने के लिए, भावे है या भावे नहीं, लेकिन मैं रोबोट आ हाथ दोवें चुको, हालेलुया, हाथ दोवें चुक के उन्होंने कुचलो। किते ना किते बड़े है साड़ियां फैमिलियां च, किते ना किते बैठे है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਫਰੋਬਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं फरोबल का नाम लिया तो सारे ना समझो कि पता नहीं इधर को गल आई नहीं, हम क्या सिर्फ ध्यान ना सुन। हालेलुया। कुचलना असी सारिया ने, साडे कोल अज समय भी, हालेलुया।